एक आदमी जिसके ये सुन करके रखा था कि उत्तर दिशा में कोई बहुत बड़ा धन का खजाना है, वहां वो जाएगा तो उसको अपार धन मिल सकता है। तो उत्तर दिशा में चलने लगा। चलते चलते गया, उसको धीरे धीरे जाते जाते एक चांदी का पहाड़ दिखाई पड़ा। उसका तो मन एकदम गदगद हो गया। अरे चांदी का पहाड़, जितना शायद चांदी ले जाए, वो धीरे धीरे पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा। तो जाते जाते देखा कि वहाँ एक कुटिया बना करके कोई एक महात्मा, कोई एक फकर, कोई एक साधु बाबा निवास कर रहे। उनको पूछा कि बाबा जी क्या है? बोले चांदी का पहाड़ है। बोले हकीकत में चांदी है? बोले हाँ हकीकत में चांदी है। असली चांदी है? बोले हाँ असली चांदी है। इसको ले जा सकते? बोले जितना चाहो ले जाओ, पहाड़ पड़ा है, हमको क्या करना है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो बहुत चांदी है भैया। बाबा जी इससे बेटर भी कोई ऑप्शन? कहा कि हाँ इससे बेटर ऑप्शन है, मैंने सुन के रखा है कि इससे आगे उस जंगल में इसको पार करके सोने का पहाड़ है। अच्छा सोने का पहाड़? बोले हाँ। बोले चलो। फिर बाबा जी बोले आप बैठिए, आप इसकी रखवाली करिए, हम जरा सोने वाला दिखाते। सोना तो चांदी से ज्यादा महंगा है। धीरे 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 कष्ट करते करते चला गया, वो सोने वाला पार करके वहां तक पहुंचा। देखा कि एक पहाड़ चमक रहा है, ऐसा देदीप्यमान चक चक पीला सोना, हकीकत में सोने का पहाड़। वहां पर भी एक कुटिया बना करके कोई बाबा जी बैठे। वो धीरे धीरे चल करके बाबा जी के पास गया, पूछा बाबा जी क्या है? बोले सोने का पहाड़ है, ऐसा सोना लोग बता। बोले असली सोना? बोले हाँ असली सोना है। बोले ले जा सकते? बोले जितना जरूरत ले जाओ, बड़ा पहाड़, हमको क्या करना है। अच्छा। बोले बाबा जी इससे भी अच्छा? हाँ इससे अच्छा भी हमने सुना है कि इस जंगल के उस पहाड़ हीरा मोती माणिक्य का कोई पहाड़ है। उसने कहा कि सोना ले जाने से क्या फायदा है, हम फिर हीरा मोती माणिक्य वाला ही ले लेते। फिर आगे चला, आगे गया, झक झक करते हीरा मोती ज्वारात माणिक्य नीलम पूरे सारे रत्नों की खान पड़ी हुई है। नीचे एक बाबा जी कुटिया बना करके बैठे, अपना भजन कर रहे। जाकर के कहा दंडवत गुरुजी। बोले दंडवत बच्चा, मंगल हो, तुम्हारा भला हो, कल्याण हो। आया? बोले किस लिए आए बच्चे? बोले गुरुजी पीछे एक सोने का पहाड़ था, हमने उनको पूछा कि इससे भी कुछ बेटर ऑप्शन है कि नहीं है। तो बोले ये बताए कि आगे माणिक्य का पहाड़ है, खजाना है। बोले ये हीरा मोती माणिक्य ये क्या? बोले हाँ ये। बोले ओरिजिनल है? बोले सब ओरिजिनल है, ले सकते? बोले जितना चाहो ले जाओ। उसने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है, माणिक्य इतना ले जाया जा सकता? बोले गुरुजी इससे भी बेटर। बोले हमने सुना है कि इससे आगे और इससे भी बेटर मिलता है। गया, आगे गया कि एकदम ऐसा मरुस्थल आ गया, सूखा रेगिस्तान, कहीं कुछ नहीं। दूर से देखा कोई एक आदमी खड़ा है ऐसा छतरी लेकर के। उसने देखा कि हाँ यहाँ वाला खजाना गुप्त है, ऐसा आराम से नहीं मिलता है, उसको जाकर के पूछना चाहिए कि इससे भी महंगा वाला खजाना कहाँ है। वो गया उस आदमी के पास, कहा कि मैंने पहले चांदी का पहाड़ देखा, फिर सोने का पहाड़ देखा, फिर माणिक्य का पहाड़ देखा, मोती हीरा मोती का पहाड़ देखा, परंतु मुझे लगा कि आगे कुछ और अच्छा है। क्या इससे अच्छा भी कोई खजाना यहाँ है, तुमको पता है क्या? बोले हाँ मुझे पता है। तो बोले मुझे बताओ। बोले पहले ये तुम पकड़ो फिर मैं बताता हूँ। वो एक चक्कर घूम रहा था, वो उसको पकड़ा दिया, उसने पकड़ा। बोले बताओ। बोले जब तक अगला न आए कोई पकड़ने के लिए तब तक ये तुम्हारे मस्तक में घूमता रहेगा, पकड़ो और रहो। बोले खजाना? बोले यही खजाना है। बोले अरे यहाँ तो मरुस्थल पूरा सूखा हुआ पड़ा, पानी नहीं, धूप पड़ रही। बोले ये ऐसा ही है। अतिलोभो, वहां पर पूरे कथा के सार में एक श्लोक लिखा, उस श्लोक में आपको सुना रहा हूं। अतिलोभो न कर्तव्य, अति लोभ करना ठीक, लोभम नेव परित्यज्य, और लोभ को पूरा त्याग भी नहीं किया जा सकता। एक मात्रा, जितना शास्त्र से प्रमित है इतना लोभ आपके भीतर रहे, वो आपको नुकसानदायक नहीं है। अति लोभो न कर्तव्यम लोभम नैव परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य, जो अति लोभ में पड़ गया, चक्रम भ्रमति मस्तके, फिर उसके माथे में वो चक्र घूमता रहेगा। हम मरते कहां हैं? अति लोभ करके मरते हैं। इसलिए काम ऐसा, हमसे पाप कौन कराता है? ये काम और ये क्रोध। और इस काम और क्रोध को जीतने की साधना क्या है?
तो कहा कि इंद्रियां, मन और बुद्धि को पकड़ करके काम क्रोध को जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में काम घुस करके बैठा हुआ है। किसको पकड़ करके? कहा कि केवल परमात्मा को पकड़ करके काम को जीता जा सकता है, या अपने अंतरात्मा को पकड़ करके काम को जीता जा सकता है।